हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सेज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सेज क्लासेस पे। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रिमोट सेंसिंग शुरू किया गया है? आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में नहीं पता होगा। रिमोट सेंसिंग होता क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं। और इसका आंसर है चीन। ठीक है, अब बात करते हैं रिमोट सेंसिंग होता क्या है और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए चीन में रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो ये उपग्रह एक जो कि लॉन्च किया गया है कहाँ पे? चीन में। देखिए 23 अगस्त 2020 को चीन में उत्तर पश्चिमी चीन में अपने जियुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और गोफेन 905 उपग्रह को लॉन्च करने लॉन्ग मार्च 2D के वाहक रॉकेट द्वारा कक्ष में भेजा गया था। रॉकेट के माध्यम से एक बहु कार्यशील परीक्षण उपग्रह और टिया 205 नामक एक अन्य उपग्रह भी प्रक्षेपित किया गया है। ये न्यूज़ थी चाइना से। जैसे कि आप सभी को पता होता है कि हमारे जो ऑप्शन होते हैं वो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही होते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं अब। स्कॉटलैंड, सेंट डोमिंगो और सऊदी अरब को, चीन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए सेंट डोमिंगो ऑप्शन में क्यों लिया गया है? 10 व्यापार के स्मरण का दिन, मतलब दास व्यापार के स्मरण का दिन। स्मरण मतलब याद करना किसी चीज़ को। तो 22 से 23 अगस्त 1791 की रात में सेंट डोमिंगो में विद्रोह की शुरुआत देखी गई, जिसने ट्रांसलेटेड दास व्यापार के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इस पृष्ठभूमि पर गुलामों के व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन 23 अगस्त 1998 को हैती में पहली बार मनाया गया था। आपको दास व्यापार के स्मरण के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड क्यों ऑप्शन में लिया गया था? देखिए सोफिया पोपोव ने महिलाओं का ब्रिटिश ओपन जीता है। विश्व नंबर 304 सोफिया पोपोव स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रोन में 2 स्ट्रोक से महिला ब्रिटिश ओपन जीतकर एक प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फ बनी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोफिया पोपोव कौन है। ये गोल्फर हैं। ठीक है, फिर इसके बाद करें कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। कहाँ के हो रहे थे मैच जिनमें ये जीती है? तो वो हो रहे थे स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रोन में। ठीक है, 67 शूटिंग के बाद थाईलैंड की जैस्मिन सुवानपुरा उपविजेता रही। ठीक है, रनर अप कौन रही? जैस्मिन सुवानपुरा। इसके बाद बात करें, यह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक अप्रत्याशित जीत थी। ठीक है, हमारे ऑप्शन में अमेरिका था। देखिए हमारे ऑप्शन में सऊदी अरब था। ठीक है, अमेरिका नहीं था। देखिए अरामको द्वारा चीन का तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया गया। मतलब सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने चीन में $10 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सौदे को निलंबित कर दिया है। अरामको ने अनिश्चित बाजार दृष्टिकोण के कारण चीन के पूर्वोत्तर प्रांत लियोनिंग में सुविधा में निवेश को रोकने का फैसला किया है। तेल की कीमत में गिरावट और कोरोना के कारण ऊर्जा मांग पर प्रभाव ने दुनिया भर में ऊर्जा कंपनियों की परियोजनाओं के लिए गणना को बदल दिया है। तो ये न्यूज़ थी सऊदी अरब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत के किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों में स्वच्छ जल प्रदान करने की आश्वासन दिया है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसने बोला है कि 2023 तक हर घर में पीने का पानी अवेलेबल करा देंगे वो। और
अरुणाचल प्रदेश सरकार के केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक राज्य में सभी घरों को 100% नल का जल कनेक्शन प्रदान करेगी। 19 गांवों को कवर करने वाली ये पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने वाली लेडूम बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना अचानक बादल फटने के कारण खराब हुई परियोजनाओं में से एक थी। मुख्य पाइपलाइन DI 250 मिमी व्यास की विभिन्न नदी क्रॉसिंग पर क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी हमने बात करी है अरुणाचल प्रदेश की। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही होते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे मणिपुर, लद्दाख और नैनीताल को। आइए सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल की। तो देखिए, एराइस क्या है? ARIES, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें नैनीताल और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड संयुक्त रूप से 3 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। यह एरोसोल, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज और इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड लाइवलीहुड्स ऑन द ग्रेटर हिमालय पर केंद्रित होगा। यह 14 से 16 सितंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये न्यूज़ थी कहाँ से? नैनीताल से। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर क्यों न्यूज़ में है? देखिए, मणिपुर के छात्रों ने मोबाइल गेम कोरोबाई विकसित किया गया है। इम्फाल के एक कक्ष 9 के छात्र ने बलदीप निंगथोजम ने कोविड-19 महामारी के बीच एक मोबाइल गेम कोरोबाई विकसित किया है। कोविड दिशा निर्देशों पर आधारित गेम अब एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। कोरोबाई में भारत का एक लड़का फंसा हुआ है और घर वापस जाना चाहता है। लिरुम के मणिपुरी लिरुम है क्या? एक मणिपुरी पारंपरिक कपड़ा है, ठीक है, और एक मास्क पहनकर वह अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेगा और अपनी यात्रा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख की। तो देखिए, लद्दाख के एक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। लद्दाख के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को 2020 के शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया है। लेह लद्दाख के खारू ब्लॉक में मिडिल स्कूल तकनक शक्ति के हेड टीचर सोनम ग्याल्टसन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्री सोनम ग्याल्टसन ने सरकारी स्कूलों के बारे में ग्रामीणों में विश्वास पैदा किया और स्कूल में छात्रों की सुविधा के लिए सभी प्रयास किए। ये न्यूज़ थी लद्दाख से। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 35 नए राजमार्गों का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश में 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, मतलब आज के दिन। सड़क की कुल लंबाई 1139 किलोमीटर होगी, जिसमें 9400 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य शामिल है। ये सड़कें राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ाएगी। As you know that our options are also from current affairs news. Now we have to discuss our options. Just we have discussed Madhya Pradesh. Let's discuss about Chhattisgarh, Odisha and Delhi. Why they are in option and what is the current affair news from these states. Let's start. First of all, let's discuss about Chhattisgarh. Why Chhattisgarh is in news? तो छत्तीसगढ़ पुदुचेरी ने ई-पास प्रणाली को समाप्त किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक पास होते थे, जो ऐप के थ्रू पास बन रहे थे, वो सब खत्म हो गए। अब छत्तीसगढ़ में राज्य के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ई-पास अनिवार्य नहीं होगा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अंतर्राज्य और राज्यांतरक आवागमन के लिए अनिवार्य ई-पास को समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह पुदुचेरी प्रशासन ने गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार ई-पास प्रणाली के समाप्त कर दिया है। राज्यांतर्गत
आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की ये, ठीक है। ये हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई उड़ीसा में एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसे मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन एक दिन बाद मनाया जाने वाला नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के सिमडेगा के पड़ोसी इलाकों में सबसे शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है। यह 23 अगस्त 2020 को पूरे उड़ीसा में मनाया गया है। नुआ शब्द का अर्थ नए और खई का अर्थ होता है भोजन, तो नए भोजन, ठीक है, इसका अर्थ है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने हाल ही में जो फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए नए दिशा निर्देशक जारी किए हैं। देखिए, सूचना और प्रशासन मंत्री हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच फिल्म और टीवी कार्यक्रम की शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। टीवी और फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्पादन अब शुरू हो सकता है। कई सेटों के साथ स्टूडियो में विभिन्न उत्पादन इकाइयों के लिए कॉल और पैक अप टाइमिंग का प्लान किया जाना चाहिए। शूट स्थानों के लिए निर्दिष्ट प्रवेश और निकास बिंदु होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से। तो देखिए, डॉक्टरों ने बीमारी के खिलाफ इलाज के रूप में ठीक हुए कोरोना वायरस रोगियों के रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने के लिए एक आपातकालीन प्राधिकरण की घोषणा की है। माना जाता है कि प्लाज्मा में शक्तिशाली एंटीबॉडी होती है जो बीमारी से तेज़ी से लड़ने में मदद कर सकती है और लोगों को इससे गंभीर रूप से आहत होने से बचाने में मदद करती है। चिकित्सा सफलता की एक अविश्वसनीय दर दिखाती है। फाइनली हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। देखिए, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किसने? महात्मा गांधी जी ने नहीं, महात्मा गांधी जी के चश्मे ने। तो क्या रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा पहने गए, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो उनका पहना गया हुआ है, लेकिन वो सच्ची होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सोने की परत वाले चश्मे की एक जोड़ी, सोने की चश्मे वाली एक जोड़ी है जिसमें 1900 में उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 2.55 करोड़ मतलब 2.55 करोड़ रुपए यानी 2,60,000 पाउंड में बिककर यूनाइटेड किंगडम के नीलामी घर के सभी रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में आज तक इतनी बड़ी कोई नीलामी नहीं हुई थी, ठीक है। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए उन्होंने। और इस चश्मे को खरीदने वाले कौन हैं? इस चश्मे को खरीदने वाले हैं चश्मे के अनाम नया मालिक दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में दक्षिण ग्लूस्टरशायर में मैगॉट्सफील्ड का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। भारत रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट खरीदेगा। मतलब सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रेडियोधर्मी सामग्री की अवैध तस्करी को रोकने और पता लगाने के लिए रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट खरीदने के बारे में सोच रही है। परमाणु उपकरणों के लिए आवश्यक सामग्री की किसी भी तस्करी को रोकने के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी और भूमि बंदरगाह आरडीई से लैस होंगे। इस कदम से भारत की आंतरिक सुरक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेयरचैट ने किसका अधिग्रहण किया है? ये नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं। शेयरचैट ने किसका अधिग्रहण किया है? तो सर्कल इंटरनेट का। किसका? सर्कल इंटरनेट का। बात करते हैं सर्कल इंटरनेट के बारे में। देखिए, शेयरचैट ने हाइपर लोकल सूचना प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट का अधिग्रहण किया। सर्कल इंटरनेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल में मौजूदगी के साथ टियर 2, टियर 3 शहरों में भारतीय भाषा के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को स्थानीय सूचना प्रदान करता है। एप्लीकेशन के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसकी मौजूदा 15 सदस्यीय टीम शेयरचैट
शेयर चैट की टीम में शामिल हो जाएगी। बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए, आईआईटी बॉम्बे ऑप्शन में थे और अवतारों के माध्यम से दीक्षांत समारोह किया। तो 23 अगस्त 2020 को आईआईटी बॉम्बे ने अपने 98वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को एक आभासी वास्तविकता मोड में आयोजित किया। प्रत्येक स्नातक के व्यक्तिगत डिजिटल अवतार को निदेशक प्रो सुभाषिष चौधरी के व्यक्तिगत अवतार से डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। 2016 के नोबेल पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता प्रो डक्कन होल्डन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे आईसीसी को लेकर। देखिए, कैलिस स्टोलेका आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में खेल के 3 रिटायरमेंट महान खिलाड़ियों को शामिल किया गया। कौन कौन? वे दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिश, ऑस्ट्रेलिया विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लिसा स्टोलेकर, पाकिस्तान के 1970 से 80 के दशक के बल्लेबाज जिन्हें एशियाई ब्रैडमैन के रूप में जाना जाता है, जहीर अब्बास। तो इन तीनों के नाम याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें शामिल होने वाले कैलिश चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं और जहीर छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, ठीक है। देखिए, आरोग्य सेतु ऐप में नई सुविधा जोड़ी गई है। आरोग्य सेतु ऐप ने व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कामकाज शुरू करने में मदद के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है। क्या है वो समाधान? देखिए, नई ओपन एपीआई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के आरोग्य सेतु ऐप की स्थिति की जांच करने और इसी वर्क फ्रॉम होम सुविधाओं से अपने विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम करेगी। नई सेवा का लाभ संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा उठाया जा सकता है। अब कुछ ऐसे वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, बायर्न म्यूनिख ने यूईएफए चैंपियंस लीग जीती है। फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने 6ठी बार यूरोपीय चैंपियनशिप लीग जीती। उन्होंने 23 अगस्त 2020 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हरा दिया और बायर्न म्यूनिख इस सीज़न की प्रतियोगिताओं में 11 में से 11 जीतकर ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है। बायर्न इससे पहले 2013 में यूरोपीय चैंपियंस थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण। सरकार ने व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए नए माल और सेवा पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण को सक्रिय किया। आधार प्रमाणीकरण के लिए चयन करने वालों के लिए 3 कार्य दिवसों के भीतर नए जीएसटी पंजीकरण जारी किए जाएंगे और उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। आधार प्रमाणीकरण वास्तविक व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा। 3 गुना बढ़ेगा डिजिटल भुगतान बाजार। भारत में व्यापारियों के बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण 2025 तक डिजिटल भुगतान के 3 गुना बढ़कर 7,092 ट्रिलियन रुपए होने की उम्मीद है। रेडसिर कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 20 में देश के डिजिटल भुगतान बाजार का मूल्य लगभग 2,162 ट्रिलियन रुपए था। वर्तमान में 160 मिलियन अद्वितीय मोबाइल भुगतान उपयोगकर्ता 2025 तक 5 गुना बढ़कर लगभग 800 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनको हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन उनको रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्राइम राइटर, एक क्राइम राइटर हैं। कौन है इनमें से जिनके द्वारा द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लिखा गया है? तो वे हैं हुसैन जैदी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अश्विनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे हैं। तो वो थे जॉन लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ युवा स्वयंसेवक को प्रोत्साहित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है ये की गई है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष के साथ। ठीक है। भारत का पहला सार्वजनिक ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मैंने आपको पहले बताया, ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा डैश में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस केंद्र शासित प्रदेश के कैबिनेट का नाम बताइए जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। सो बेसिकली ये किया है दिल्ली ने। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।